इंडिया की एक ख़ातून मरियम जो हैदराबाद से थी, वो आज से 45 सालों कबल एक यमनी आदमी से उन्होंने शादी की और शादी के 2-3 सालों तक उनका अपने प्यारों से रब्ता था, ख़त व किताबत होती थी। मरियम हैदराबाद से कतर गई अपने शौहर के साथ, उनका शौहर वहाँ जॉब करते थे। फिर कुछ अरसे बाद वापस अपने मुल्क उनके शौहर को जाना था यमन, तो वो मरियम को भी साथ लेकर गए। 39 साल यानी 39 ईयर्स ये बहन अपने भाइयों, माँ बाप सबसे इनका रब्ता कट गया था। कोई ख़त व किताबत भी नहीं थी, कोई फ़ोन वगैरह तो उस ज़मानों में था नहीं। 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मैंने वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे कि वो वीडियो वायरल हुई, फेसबुक पर लोगों ने शेयर की, यूट्यूब से लोगों ने शेयर की। ये वीडियो हमारे एक कराची के दोस्त जो अरब कंट्रीज़ में जॉब करते हैं उन तक पहुंची। उन्होंने अपने एक यमनी दोस्त को दिखाई। उस यमनी दोस्त ने यमन के एक जर्नलिस्ट मोहम्मद अल मोहम्मदी, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े ख़ूबसूरत इंसान हैं, उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनका नंबर ले लिया था, उनसे बातचीत की, डिटेल बताई। तो उन्होंने मुझे जुमेरात के दिन तक का इंतज़ार करने का बोला। जुमेरात के दिन उनका प्रोग्राम चलता है यमन के एक न्यूज़ चैनल पर, बड़ा चैनल है, उस पर उनका एक प्रोग्राम चलता है। तो उस एंकर साहब ने 2 दिन कबल मेरा इंटरव्यू किया और मरियम के हवाले से बातचीत जो थी, मेरे पास जो डेटा था उनका इंडिया से, जो मरियम के भाई सैयद ज़ीशान ने मुझे जो दिया था, वो डेटा मैंने उनको बताया। अरबी ज़बान में वो हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो रात को यानी कल रात को वो वीडियो अपलोड हुई है उनके चैनल पर, और आज सुबह यानी मैं आपको आज की तारीख़ बताऊं, 17 अगस्त 2024 को ये फैमिली मिल गई। यमनी चैनल ने जो ख़बर नशर की थी, आग की तरह वो ख़बर फैल गई और जगह जगह से लोगों ने रब्ते किए। मुझे सुबह एक मैसेज आया, पहले तो मेरे चैनल पे कमेंट आया मुझे कि मैं मोहम्मद हूँ और मरियम का बेटा हूँ, मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने अपना नंबर उनको दिया, उन्होंने कतर से रब्ता किया और बड़े ही जज्बाती अंदाज़ में दुआएँ दे रहे थे, रो रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया, मेरी अम्मी ज़िंदा है, मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं। यानी वो मोहम्मद सालेह अन्नाजी जो थे, जिसका हम नाम बार बार उस इंटरव्यू में भी ले रहे थे, अपनी पिछली वीडियो में भी ले रहे थे, वो फौत हो चुके हैं। लेकिन मरियम जो जिनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, उनके बहन भाई इंडिया में हैदराबाद में बड़े रो रहे थे। अब आप ये वीडियो देखिए कि उनके घर के क्या मनाजिर है जब वो बहन भाई इंतज़ार में थे वीडियो कॉल की। अच्छे तुम कैसे बोलो पाजी, अच्छी हो पाजी, तुम कैसे अम्मा, तुम कैसे, तुम्हारी फिक्र है बस, हम लोग मर जाए तुम्हारे वास्ते। इंडिया हो बोलो। अच्छे तुम, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अम्मा, 40 साल हो गए अम्मा, तुम तो हमको बिछड़ के 40 साल हो गए अपन लोगों को। आप माँ जी, आप माँ मैं बहुत कुछ कोशिश करा, आप माँ मैं बहुत कोशिश करा मोहम्मद अली। आप कैसे हैं, तबीयत और अच्छी है अभी? हाँ आप माँ, जी 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 बस। अच्छा अब इंडिया के बारे पूछो। आप माँ बच्चे कैसे हैं आपके? आओ करा रहा ना, बात करो, सुनो बात करो, रुके जा रही आवाज, रुके जाती। हेलो माँ, बहन मैं हूँ, मेरी बहन, मैं तो बात करूँ तुम्हारे से। आवाज रुक के जाती है उनको। 40 साल हो गए बहन, रुक के बात करो। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, बच्चे कैसे? आवाज सामने सुन लेते, बोलो माँ,
मैं बहुत अच्छी हूँ मेरी बहन, तू अच्छी है माँ, तुम बस आ जाओ एक बार मेरे वास्ते। मैं अच्छी हूँ, बच्चे भी अच्छे हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, मेरी बहन मर जा रही तेरे वास्ते, मैं मेरा भाई दोनों तुम्हारे वास्ते रो रो के मर जा रहे हैं हम लोग। बोलो माँ, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे है ना? हाँ माँ, बच्चे कैसे? सलामा सलामा न्यामा, सलामा न्यामा के कुल्लू खैर, सलामा न्यामा। बच्चे बच्चे सलामा सलामा नाओ। मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 5। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोला। हाँ शादी करके दे दिया, 2 बच्चों की हो गई, 3 बेटियों की हो गई, 2 बेटों की हो गई। नवासिया है, एक पोतरा है, मेरी फोटो भी सेवा हो गया। बेटी है, बात करे बेटी है, मेरी बहन, एक बेटी है। हाँ बेटा, बच्चे छोटे है, और मेरा बच्चा छोटा है, 10 साल का। एक बेटा है, एक बेटी। दोनों बच्चे मर गए, बाकी को बाकी बच्चे मर गए ना मैंने, बाकी के बच्चे बस, बाकी के बच्चे मर गए ना मेरे। जी, तो ये इनके भाई थे जो काले लिबास में हैं, ब्लैक पैंट शर्ट में है शायद। ये सैयद ज़ीशान है, सैयद ज़ीशान असग़र इनका नाम है, हैदराबाद के रिहायशी है, इंडिया के हैदराबाद के। और वो अपनी बहन से बात करने के लिए तड़प रहे, तरस रहे। इनकी पूरी फैमिली जमा है। उनके यहाँ आज ईद का समा था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम और अल्लाह ताला की करम नवाजी थी, अल्लाह का एहसान था कि एक शख्स पाकिस्तान के शहर कराची में बैठा है और एक ख़ातून हैदराबाद से गुम होती है, हैदराबाद से यमन जाती हैं, और हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कराची में बैठे, कराची के पसमानदा इलाके मंगोपीर में बैठे, कि एक झाड़ियों में हम बैठे। यह हमारा स्टूडियो है, यहाँ से हमने वीडियो बनाई। वो वीडियो जाकर यमन में पहुँची। यमन के बड़े न्यूज़ चैनल पर हमारा इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू की बदौलत एक बहन 39 सालों बाद, अब 1 साल को बढ़ा दे खैर, 40 सालों बाद ये बहन अपने प्यारों से मिली है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी बातचीत होगी, ये मनाजिर हम कैमरे की आंख में क़ैद करके आपसे शेयर कर सके। लेकिन मोहम्मद से जब बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बड़ा ही माज़रत ख़्वाहाना अंदाज़ में बताया कि हम यमन के क़बाइल में से हैं, तो हम क़बाइली लोग हैं, हम वीडियो वगैरह फेसबुक चैनल्स वगैरह में हम नहीं आते। हमने उस न्यूज़ चैनल से माज़रत की है कि हम अपनी अम्मी को ना आने देंगे, ना वो ख़ुद आएंगी, लिहाजा हम माज़रत चाहते हैं, बस आप हमें नंबर दीजिए। तो हम भी किसी फैमिली पर ज़बरदस्ती नहीं करते वीडियो के लिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि हमारा ये काम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, लोगों तक पहुँचे। जिस तरह हमारी एक वीडियो जो हमारी इंडियन केस था शायद शहनाज का या शाहिदा का, वो वीडियो वहाँ हैदराबाद में पहुँची थी इस खातून मरियम के बहन भाइयों तक, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। इसी तरह हम चाह रहे थे कि ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, और कोई शख्स, एक इंसान अपने प्यारे से दूर हो तो हम उनको भी मिलाएं। हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है। लेकिन कोई फैमिली अगर नहीं चाहती है, बहुत सारे केसेस हमने 150 से ज़्यादा इस तरह केसेस हल किए हैं, कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सारे केसेस में तकरीबन शायद हमने 60-70 की वीडियो बनाई हो, बाकी हमने नहीं बनाई। किसी फैमिली की इजाज़त होती है तो हम वीडियो बनाते, वरना नहीं बनाते। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे, वहाँ मरियम के जो बहन भाई है उन्होंने वीडियो की इजाज़त दी है, उन्होंने कहा हम खुद वीडियो बना के आपको भेजेंगे, तो भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आप वो दोस्त जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, पाकिस्तानी हो या मेरे हिंदुस्तानी भाई हो, आप सब हमारा साथ देते हैं। आपकी वजह से हमारी आवाज़ यमन तक पहुंची, और यमन में हमने एक बहन को ढूंढ निकाला है आप लोगों की दुआओं से। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के हवाले।